नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले के बाद लगातार पूरे देश में रोष का माहौल है। देश एक आवाज़ उठा रहा है कि बदला चाहिए। जैसे उरी हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद मोदी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था। इसी तर्ज पर इस बार भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेश सेवान के सर मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, बात करेंगे क्या वो इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने वाले हैं। सर, पाकिस्तान आपने कहा कि उरी की तरह वगैरह, इस बार ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं चाहिए जी। इस बार कोई सांकेतिक कुछ भी नहीं चाहिए। इस बार एक घाव दो टुकड़ा चाहिए और पाकिस्तान का विभाजन करने का इससे अच्छा अवसर नहीं है। बलूचिस्तान को स्पॉन्सर करो। क्या लगता है, वहां तो कुछ हजार में लोग बिक जाते हैं। हिंदुस्तान के पास आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। और दूसरा, गुलाम कश्मीर जो हमारा हृदय, जो हमारे नक्शे में है, जो हमारे मानचित्र में है, वो आज उनके पास है। उसको वापस लेना, ये पानी बंद करना, सुअरों को सूखा करके मारेंगे, ये तो एक लंबी रणनीति है। लेकिन ये जो लोगों के आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये पानी तभी सूखेगा, तभी शांत होगा जब गुलाम कश्मीर पीओके इधर आएगा। मुझे लगता है कि इस बार मोदी के इतने लंबे कार्यकाल के बाद लोगों की अपेक्षा उरी, पुलवामा, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है। इस बार निर्णायक चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय भी कम बचा हुआ है। हिंदू 15-18 वर्षों में अल्पसंख्यक हो जाएगा। उसके बाद तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम बलूचिस्तान को कोई मदद करें, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कोई पीओके वापस लाएं। ऐसी स्थिति में जो कुछ करना है अब करना है। कल करे सो आज और आज करे सो अभी। मोदी जी भी कहते हैं ना, सही समय है यही समय है। तो मोदी जी, सही समय है यही समय है पाकिस्तान को तोड़ने का, पीओके वापस लेने का। और केवल सीमा के उधर का पाकिस्तान नहीं, जो सीमा के अंदर का, मेरे बगल में रहने वाला, वीडियो देखने वाले के आसपास रहने वाला जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का भी बंदोबस्त करना चाहिए। इस बार आर पार होना चाहिए। सर, जिस तरीके से वहां से तस्वीरें निकल कर आई हैं कि धर्म पूछकर मार दिया गया, जिसने कलमा पढ़ लिया वो बच गया, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया गया, तो हम उस भारत देश की भूमि से हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रण में कर्म का ज्ञान दिया था, भगवत गीता के बारे में पूरा उपदेश दिया था। तो क्या आज उस स्थिति में हम आ गए हैं कि कर्म को ना छोड़कर कलमा जो पढ़ेगा वो बच पाएगा? क्योंकि मोदी जी से बहुत सारी उम्मीदें की जा रही हैं। देखिए, धर्म युद्ध गीता में या महाभारत में भी सुदर्शन चलाया था ना, केवल उपदेश नहीं दिया था। उपदेशों से कुछ नहीं होने वाला। उपदेशों से प्रेरणा मिलेगी, उपदेशों से दिशा मिलेगी, कर्म करने के लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। लेकिन अगर एक्शन नहीं होगा तो कोई फायदे का नहीं है। अगर केवल गीता बताकर कृष्ण चुप रहते तो संभवतः आज हमको महाभारत भी पता नहीं होता, कितने युद्ध हुए हैं कितने अलग अलग युगों में। लेकिन सुदर्शन चलाया और अधर्म का नाश किया, इसलिए भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं। और इसलिए मोदी जी, आपके प्रति तो भक्ति भाव है करोड़ों लोगों में। उन सब लोगों को आपके अंदर का वो तेज, वो समर्पण और हिंदुस्तान की सेना के अंदर जो शौर्य है वो दिखाने का इससे बड़ा अवसर क्या है? हमको केवल 26 जनवरी को आकाश में डेमो के लिए फाइटर प्लेन नहीं चाहिए। हमको इस समय हिंदुस्तान की सीमा पर उसकी गड़गड़ाहट चाहिए और हमको चिल्लाते पाकिस्तानी सुअरों की आवाज चाहिए। इसलिए इससे कम इस बार कुछ नहीं है। सर, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा कि ये मैं भी यही कहता हूं कि आतंकवाद का धर्म नहीं, आतंकवाद का मजहब होता है और वो इस्लाम है। क्योंकि इन्होंने हमको काफिर करके मारा है। ये कोई पहली घटना नहीं है, ना ये अंतिम घटना होने वाली है। इसके पहले भी कई घटना हुई है। और वो, अरे भाई, 90 के दशक में क्या हुआ था? यही तब भी तो हिंदू देखकर ही मारा गया था ना। बेटियों को, संपत्तियों को, बीवियों को छोड़कर चले जाओ। तब कैमरे नहीं थे तो सच नहीं मान रहे थे। आज तो कैमरे पर बोलने के बाद भी सच नहीं मान रहे। कई लोग कह रहे कि नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो कौन थे भाई? हिंदुओं ने मारा है। मतलब ये जो मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा खतरनाक इस समय इन लोगों को आतंकवादी ना कहने वाले हैं। बंदूकें लेकर आकर जो मार के गए ना, उनसे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी इन दिनों मोमबत्ती लेकर घूमने वाले हैं। उनको आतंकवादी न कहने वाले, इस धर्म युद्ध को मजहब की लड़ाई नहीं है ये कहने वाले हैं, इस ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कहने वाले हैं, ये बिगड़े हुए जवान कहने वाले हैं। नहीं, ये केवल पाकिस्तान या पीओके से आकर आतंकवादी हमला नहीं हो सकता। ये वहां पर, अरे भाई, वहां पर एक गुब्बारे बेचने वाला क्यों नहीं मारा गया? वहां पर ये जो घोड़े चलाने वाला क्यों नहीं मारा गया? वो क्यों नहीं मारा गया? इसलिए, और उससे भी खतरनाक बात, हिंदुओं लाखों रुपए का पैकेज लेकर
अपने बच्चे, अपनी पत्नी को लेकर, सर्वस्व लेकर कश्मीर घूमने जा रहे हो, अगर एक लाइसेंसी बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए अधिकार का, आत्मरक्षा का शस्त्र भी पूरे भीड़ में 2-4 लोगों के पास होता और उसका उपयोग करते, तो अगली बार आतंकवादी हमला करने के पहले 100 बार सोचते। लाखों के मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, पूरा सर्वस्व लेकर कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन आत्मरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। सर लेकिन इस बार जो हमला हुआ उसमें अब लोकल कश्मीरी वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको फ्री में व्यवस्थाएं दे रहे हैं। कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई ये साथ किसी काम का नहीं, कोरा साथ। जिहादियों का खात्मा करना, अगर कश्मीरियों को अपना पेट पालना है, वहां का पर्यटन चालू रखना है, जिसको बाइकआउट करने की अपील हम कर रहे हैं, और अभी तक 3.25 लाख लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल की हुई है। मैं कश्मीरियों को कहता हूं कि आपके अंदर की गंदगी साफ करना, सुअरों को मारना, जिहादियों का अंत करना, आतंकवादियों को खत्म करना, ये पहला कर्तव्य अगर किसी का है तो आपका है। अगर आप होटल चलाते हो तो सफाई रखते हो ना, तो कश्मीर चला रहे हो तो कश्मीर की सफाई रखो। जब तक ये बंद नहीं होता, इनका खात्मा नहीं होता, कश्मीर जाना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं अमरनाथ की यात्रा भी इस बार प्रतीकात्मक होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी सांपों को ही जाकर दूध पिलाना है, महादेव तो पी नहीं रहे हैं। तो अगर इन्हीं को पिलाना है तो फिर आप साल भर हमारे खिलाफ लड़ने की व्यवस्था करके आ रहे हो। इसलिए इस बार निर्णायक, और ये कोई जो आप कह रहे हैं ना भाई हमको तो बड़ा दुख हुआ, अरे दुख हुआ तो तुमने क्या किया, क्यों नहीं पकड़ा? अगर उस मैदान में जितने 1000 लोग थे, दो दुखी थे, अगर वो दुखी थे तो उन्होंने पीछे से तो कम से कम पत्थर मार सकते थे, कुछ नहीं किया। इसलिए ये इस बार आर पार होना चाहिए। जिस तरीके के कल फैसले निकल कर आए कि सिंधु नदी का जो प्रोजेक्ट चलता है, जो पानी रोक दिया जाए, पाकिस्तान ने बोला है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम इसको युद्ध का शुरुआत मानेंगे, कि युद्ध चाहता है भारत। पाकिस्तान युद्ध कर रहा है। 1.5 साल से जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें जितने लोग मारे गए, जिसको लोग युद्ध कह रहे हैं और वर्ल्ड वार की संभावना जता रहे, उसमें कितने लोग मारे गए, कितने रुपए की हानि हुई, कितने सैनिक मारे गए? उससे ज्यादा तो हमारी हो गई ना पिछले कुछ वर्षों में। तो इसको फिर भी हम धर्म युद्ध नहीं मानेंगे, फिर भी 2 देशों का युद्ध नहीं मानेंगे, तो क्या मानेंगे? पाकिस्तान जब से जन्मा है उस क्षण से हिंदुस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए आज कम से कम हम लड़ें, शुरू करें। नहीं तो क्या काम के 100 करोड़ 150 करोड़, 5वीं अर्थव्यवस्था, फाइटर प्लेन, ये वो नहीं। इस बार दम दिखाना चाहिए। विपक्ष का साथ मिल पाएगा? कांग्रेस जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है, विपक्ष से ही कोई आशा क्योंकि होती जब तो इंदिरा गांधी के समय में होती तो उनको सत्ता दे देते ना। उनसे आशा नहीं है, इसलिए तो सत्ता नहीं दी है ना। क्यों विपक्ष का साथ चाहिए? आप पुरुषार्थ करो, विपक्ष को आपके पीछे आना पड़ेगा। सर सत्ता का तो मोह है ना, फिर भी कहीं ना कहीं। हाँ, वो होने दीजिए ना, वो चुनाव तय करेंगे, मुर्शिदाबाद में वो चुनाव तय करेंगे। और हाँ, मुर्शिदाबाद का आपने नाम लिया, इसलिए मैं बताऊं कि इस समय मुर्शिदाबाद को भूलना नहीं चाहिए। वह हमले कम नहीं हुए, पलायन कम नहीं हुआ है, बल्कि एक कवर अप एक्टिविटी के कारण वहां पर चल रहे हत्याकांड, नरसंहार पर अभी इस समय कोई भी न्यूज नहीं आ रही है। इसलिए बंगाल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और उसका भी स्थायी समाधान करना चाहिए। मैं हमेशा 21 वर्षों से मैं कहता हूं कि आज जो कश्मीर में हो रहा है, कल बंगाल में होगा, परसों दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में होगा। आज वो दिन आ गया है, अगला नंबर इन महानगरों का है। सर बात यही होगी ना, ये तो पाकिस्तान से आतंकी आए, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वो हम देश के अंदर झेल रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कि सरकार ने मुझे सीमा के उधर के आतंकवादियों की चिंता नहीं है, सीमा के अंदर की है। मुझे सीमा के उधर के पाकिस्तान की चिंता नहीं है, सीमा के अंदर की पाकिस्तान की। और केवल मैंने नहीं बोला था, हमारे CDS स्वर्गीय रावत जी ने, बिपिन रावत जी ने भी कहा था कि 2.5 मोर्चे की लड़ाई की हमारी तैयारी है। अब तो ये 3 मोर्चा है, 2.5 नहीं है। पाकिस्तान के पास जितने सैनिक, जितना गोला बारूद, जितने संसाधन है, उससे ज्यादा तो हिंदुस्तान के जिहादियों के पास है। और इसलिए लड़ाई अब 3 मोर्चे की हो गई है। मोर्चा 3 हो, 4 हो, हमारे पुरखों ने अपने पौरुष और पराक्रम से हमेशा विजय दिलाई है, इस बार भी मिल सकती है। संख्या घट जाएगी तब तो लड़ने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, तो क्या फायदा? इसलिए इस बार ही होना चाहिए। सर नागपुर में जब हुआ था तब भी एक एंगल निकल के आया था कि एक दिन पहले रेकी की गई थी, हिंदुओं के घर को चिन्हित किया गया था। वो ही बंगाल में भी और मुर्शिदाबाद में कि रेकी की गई, एक दिन पहले उनको चिन्हित किया गया। तो यहाँ पे तो सरकार का जोर बनता है ना, मोदी सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। तो ये कहता हूं कि जब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन था तब तक हमले नहीं हुए, पर्यटन बढ़ा, शांति रही। ये 2 अब्दुल्ला पिता पुत्रों की, मियाँ बाबदा और उसके बेटे की सत्ता आने के बाद ही क्यों हुआ? क्यों इंटेलिजेंस इनपुट दिल्ली तक नहीं पहुंचा?
कौन हो यूपीएससी जिहादी है जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर होने वाले आतंकवादी इनपुट दिया नहीं हमले का? कुछ तो है, वो गड़बड़ वाले के ऊपर भी होना चाहिए। और इसलिए अब्दुल्ला और उसके बेटे उमर की ये सत्ता, इसके पीछे है क्या, ये भी देखा जाना चाहिए। सर आखिरी सवाल करूंगा, क्या बॉयकॉट कश्मीर जो बोला जा रहा है, बिल्कुल, क्या मैं तो वो अपील कर रहा हूं। सोल्यूशन है इसका? क्योंकि फर्क तो हमारे देश को पड़ने वाला है फिर भी। देखिए, ना केवल बाइकॉट कश्मीर कहना है, बल्कि कश्मीर से आने वाले सेब भी नहीं खरीदने हैं। ध्यान रखना, ये सीजन 1 साल करके देखो। वो हमको कलमा पढ़ने के लिए कह रहे थे, ये हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ध्यान रखना, इससे बड़ा हथियार इस समय दूसरा कोई नहीं है। आतंकवादी पाकिस्तानी सेना पर गोली चलाओ, शस्त्र चलाओ, और इधर आर्थिक बहिष्कार का शस्त्र चलाओ, परिणाम देखो। सर सीधा सीधा सरकार को एक संदेश, मतलब एक वो दिया है कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, जाके मोदी को बता देना। पैंट उतार के देखा गया कौन हिंदू है कौन, तो सीधा सीधा इस बार तो चैलेंज दिया गया है सरकार को। हमारा रवैया जब तक चरखे वाले गांधी का रहेगा, हमारे शत्रु हमको ऐसे ही ललकारते रहेंगे। जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला हो जाएगा, उस दिन उनकी पतलून गीली हो जाएगी, सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, ललकारना तो दूर की बात है। इसराइल जैसे इसराइल रिटेलिएट कर रहा है, वैसा इतना भारत सा रिटेलिएट इजराइल- करेगा। अरे इजराइल हिंदुस्तान से प्रेरणा लेता है, इजराइल छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेता है, और हम इजराइल से प्रेरणा लो ये कहेंगे तो ये हमारे वीरों का अपमान है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ करके दिखाए, ये सलाह तो दी जा सकती है।